Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9th, Women, Caste and Reforms. Firstly, we discuss about सती system and today we discuss working towards change कि किस प्रकार से जो हमारा समाज है उसमें परिवर्तन आया, किन व्यक्तियों ने किस प्रकार से इसमें काम किया, ये आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम. हमें पाया कि तर्क वितर्क और निर्णय सामाजिक जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे जो प्रचलन में थे, प्रैक्टिस टेकिंग और एन करेक्टर जो एक विशेष प्रकार से उनका पालन किया जाता था. वन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस, इसके पीछे एक मुख्य कारण था. दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कि जो संप्रेषण है, ये बातचीत करने के तरीके नए नए विकसित हो रहे थे. पहले क्या था, हमारी सोसाइटी जिसमें कोई भी कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं था. हम आसपास में एक दूसरे से केवल ओरली वर्क ही कर सकते थे. कोई बुक नहीं थी, कोई न्यूज़पेपर, कोई टेलीफोन, तो हमें अपनी सोसाइटी का पूरी का पता नहीं लगता था. धीरे धीरे क्या हुआ, बुक्स बनी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सभी प्रिंट होने लगे. फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड कि 19वीं शताब्दी में न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, पत्रक और पैम्पलेट प्रिंट होने लगे. दिस वर फॉर चीपर्स, ये क्या थे, मतलब सस्ते नहीं थे, काफ़ी कॉस्टली थी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें. एंड फॉर मोर एक्सेसिबल देन दी मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, हस्तलिखित दस्तावेज, उनके कंपैरिजन में ये सस्ती थी. दैट यू हैव रीड अबाउट क्लास 7th में हमने रीड किया था मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में. तो इस प्रकार से इनके कंपैरिजन में ये क्या थी, सभी सस्ती थी, रेट कम थे और हमारी सोसाइटी का एक बड़ा वर्ग इनको रीड करने लगा. देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, आम जनता, सामान्य जनता जो है वो इनको पढ़ती थी. एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज. हम जब कोई बुक, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको रीड करके हमारे भी जो व्यूज़ होते हैं उनको हम बोल सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं. तो इट मीन्स अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए उनको अपनी लैंग्वेज से, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको प्रिंट करते थे. ऑल काइंड ऑफ इशूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, सभी प्रकार के मुद्दे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, कुड नाउ बी डिबेटेड, सभी पर तर्क वितर्क किया जाता था, डिस्कस किया जाता था. मैन बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वीमेन एज वेल. पुरुष तो देखो करते ही थे, लेकिन कभी कभार किसी विशेष मुद्दे पर महिलाओं की भी सहमति ली जाती थी, जो एजुकेटेड थी, वेल बैकग्राउंड जिसकी फैमिली की थी, यानी अमीर परिवारों से जो बिलोंग करती थी उनसे. इन दिस न्यू सिटीज़, जो बड़े बड़े नए शहर विकसित हुए, डिस्कशन कुड रीच आउट ऑफ ए वाइडर पब्लिक, और जो तर्क वितर्क हैं ये आम जनता तक फैलने लगा. कुड बिकेम लिंक्ड टू मूवमेंट फॉर सोशल चेंज, और इसी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन का रूप लिया. दिस डिबेट वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स ग्रुप. ये जो डिबेट होती थी, जो भारतीय समाज सुधारक थे, जो ग्रुप बना चुके थे, ये लोग करते थे कि किस प्रकार से हम अपने सोसाइटी में जो इविल्स, बुराइयाँ फैली हुई हैं, इनको दूर कर सकते हैं. वन सच रिफॉर्मर्स वॉज राजा राम मोहन रॉय, 1772 एंड 1833. बहुत बड़े समाज सुधारक भारतीय रहे हैं ये. ही फाउंडर ए रिफॉर्म्स एसोसिएशन, एक सामाजिक सुधारक का इन्होंने गठन किया जिसको ब्रह्मो सभा कहा जाता है और बाद में इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता. इसकी स्थापना कहाँ की, कलकत्ता में. पीपल सच एज मोहन रॉय वर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी. जो राजा राम मोहन राय थे, एज ए सामाजिक सुधार, इन्होंने अपने विचार एक्सप्रेस किए. इन्होंने फील किया कि जो समाज है इसमें परिवर्तन करना जरूरी है. अनजस्ट प्रैक्टिस,
कुछ ऐसे रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, नीडेड टू बी डन अवे विद, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इनको चेंज करना ज़रूरी। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंज वॉज by persuading people to give up all practice and adopt a new way of life। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी चीज़ें हमें स्वीकार करनी चाहिए जो सभी लोगों के काम आ सकती हैं, और ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए जिसमें हमारा हित नहीं है और हमारी लाइफ में जो परिवर्तन कर दे, ऐसी अच्छी बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये किसके व्यूज है? राजा राम मोहन राय के। Now next, Ram Mohan Roy was keen to separate the knowledge of Western education in the country। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि देश में पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा को फैलाया जाए, हम लोगों को उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इट मीन्स जो ब्रिटिश थे एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन की ये बात करते थे, एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन, और भारतीय महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता के लिए बहुत बड़े सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। ही रोट अबाउट द वे वीमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने लिखा कि जो महिलाएं हैं उनको फोर्स किया जाता है घर के यानी घरेलू वर्क को करने के लिए, इनसे बाहर निकलने की उनको परमिशन नहीं दी जाती। कन्फाइंड टू बी होम, उनको घर तक सीमित किया जाता है। एंड द किचन, और सीमित कहाँ पर? किचन यानी रसोई के काम तक ही सीमित किया जाता है। नॉट अलाउड टू मूव आउट, बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं। एंड बिकेम एजुकेटेड, तो वो कहता है कि उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो, जो महिला विधवा हो जाती थी उसकी लाइफ को किस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए। राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली ओन्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स। इन्हें जो राजा राम मोहन राय हैं, इनकी अपनी एक कहानी है कि इनकी जो आंटी थी, अंकल जी गुजर जाते हैं और जो इनकी आंट है उनकी कम एज होती है, तो उनको इसके लिए सती होने के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं और उसको बचाया जाता है, सती होने नहीं दिया जाता। तो उससे ये दुखी हो जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्यों महिलाओं को फोर्स किया जाता है सती होने के लिए, और इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, और एक कानून भी बनवाया। और इसके लिए उन्होंने ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती को नहीं होना चाहिए, यानी फीमेल जो हैं उसको सती नहीं किया जाना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक प्रचार प्रसार स्टार्ट किया और इसमें ये सक्सेस भी होते हैं। ब्रिटिश टाइम जो था अपना अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर ये एक कानून बनवाते हैं। राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, संस्कृति के बहुत अच्छे विदाता। परसाइन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, संस्कृत, फारसी और भारतीय कुछ और लैंग्वेज और कुछ अलग लैंग्वेज यूरोप की ये जानते थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग, अपने लेखनी के माध्यम से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की दैट प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग, कि जब कोई महिला विधवा हो जाती है, जब उसको जलाया जाता है, हैड नो सेंसन इन एशियन टेक्स्ट, कि प्राचीन समाज में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था, ये कोई लिखित में नहीं था कि भगवान ने कहा है या हमने नियम बनाया है कि उसको सती होना जरूरी है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 7, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड टू बिगिन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन। तो उसमें क्या है कि जो ब्रिटिश के अधिकारी थे उन्होंने भारतीय जो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, इनकी आलोचना भी की थी। कौन सी की? जैसे कि इन्फेंट सुसाइड है, जिसमें जो छोटा शिशु होता है उसकी डेथ कर दी जाती है, स्पेशली गर्ल्स इन्फेंट चाइल्ड की। एंड सेकेंड सती प्रथा, एंड फिर फीमेल को एजुकेशन नहीं देना। तो इनका अंग्रेज़ों ने भी विरोध किया था कि इनमें चेंज किया जाना चाहिए। They were therefore more than willing to listen to Raja Mohan Roy, who was reported to be an learned man। और उन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन राय के विचार जो थे वो सुने, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिक्षित पुरुष की ज़रूरत है। इन 1829 सती वॉज बैन,
28 में ये नियम बना और 29 में सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया कि किसी भी महिला को आगे से सती नहीं किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।